हेलो फ्रेंड, मैं अमित। आप देख रहे हैं इजी आयुर्वेदा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैषज कल्पना का आधारभूत सिद्धांत। और इस वीडियो में ये जो कि भैषज कल्पना का आपका सेकंड चैप्टर है। और इस वीडियो में हम भैषज कल्पना का आधारभूत सिद्धांत पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भैषज कल्पना का आधारभूत सिद्धांत में आपको परिचय लिखनी है, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 10 नंबर में पूरा भैषज कल्पना का आधारभूत सिद्धांत का कैसे आ जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें परिचय। तो परिचय की बात करें तो औषधियों द्वारा निर्मित विभिन्न कल्पनाओं द्वारा रोगी एवं रोग के अनुसार स्वाद, गंध आदि की अनुकूल, पाचन शक्ति एवं काल के अनुसार निर्माण करना भैषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत की जानकारी होने के पश्चात ही संभव होता है। अतः औषधि निर्माण हेतु भैषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत का पूर्ण रूप से ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी औषधि का अगर कल्पना बनानी है तो हमको क्या होता है, भैषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम कल्पना कोई भी कल्पना का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बात करते हैं इसमें। तो भैषज कल्पना का आधार सिद्धांत आपको कितना होता है, भैषज कल्पना के 7 आधारभूत सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका, तो इसमें हम लोग सातों पॉइंट अब कवर करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो क्या आपको परिभाषा एवं मान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अनुक्त आवश्यकता ग्रहण। तीसरा पॉइंट है आपको औषधि द्रव्यों की विशिष्टता। आपका चौथा पॉइंट है इसमें पंचविध कषाय कल्पना। और पांचवा पॉइंट है आपको द्रव्य स्थित रस गुण वीर्य विपाक एवं प्रभाव। उसके बाद छठा पॉइंट है संस्कार। और सातवां पॉइंट क्या है, औषधि युगों का नामकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा। तो परिभाषा की बात करें, इसको श्लोक से देखें तो अव्यक्त अनुक्त लेशोक्त संदिग्ध अर्थ प्रकाशिका परिभाषा परिभाषा प्रकटयन्ते दीपीभूत सुनिश्चित। हम इस श्लोक के तोड़ तोड़ के इसका अर्थ जानेंगे। तो सबसे इसको जैसे उसके बाद देखिए तो अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब अर्थ क्या होता है, स्पष्ट रूप से नहीं कहना। उसके बाद क्या होता है अनुक्त, अनुक्त मतलब होता है बिना कहे। ठीक है, लेशोक्त, लेशोक्त का मतलब होता है छिपे हुए। संदिग्ध अर्थ का अर्थ मतलब क्या होता है, आपको संक्षिप्त में कहे हुए। प्रकाशिका, निश्चित अर्थ पर प्रकाश डालना। प्रकटयन्ते दीपीभूत सुनिश्चित, दीपक की तरह सभी विषयों पर प्रकाश डालना। हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं ऐसे आपको सिर्फ एग्जाम में आपको लिखनी है। ठीक है, तो उसके चलिए हम इसको उदाहरण से देखें, जैसे त्रिफला। ठीक है, तो त्रिफला की बात करें तो त्रिफला से हमको क्या इससे पता चल रहा है, बिना कहे, बिना कहे हमको क्या हो रहा है, हरित की विभूति और अम्ल की तीनों शब्द का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें दिया था 10 मूल। तो 10 मूल में आपको 10 द्रव्य का ज्ञान हो रहा है, पता चल रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखनी है, आपको बृहत 10 मूल के क्या होता है, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करनी है, बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल। अगर तो बृहत पंचमूल में कितने द्रव्य होते हैं, 5 द्रव्य होते हैं। और लघु पंचमूल में भी 5 द्रव्य होते हैं। जो मैं द्रव्य नहीं लिखा हूं, आपको बस एग्जाम में वह लिखनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मान। तो मान की बात करें तो न मानेन बिना युक्ति द्रव्यानाम जयते कौचिता अतः प्रयोग कार्य अर्थ मान मात्रे उच्यते माया। ठीक है, अब इसको हिंदी देखें। मान के बिना कोई भी युक्ति सफल नहीं होती है एवं मान का ज्ञान न होने पर किसी भी औषधि का प्रयोग निष्फल ही होता है। अतः युक्ति पूर्वक औषधि का सफल प्रयोग करने हेतु मान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हमको मान का कोई भी औषधि का अगर हमको प्रयोग करना है, कितना मात्रा में देनी है, कितना उसका डोज देनी करनी है, ठीक है, और कितना टाइम देनी है, ये सब का अगर आपको अगर किसी भी रोगी को और पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है तो हमको क्या सबसे पहले क्या होना चाहिए, मान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और मान का ज्ञान नहीं है तो आप कोई भी अगर रोगी को आप ठीक नहीं कर सकते, रोगी और ठीक नहीं हो सकता है। या कभी ज़्यादा दे सकते, कम भी दे सकते, तो उससे क्या होगा, रोगी आपका ठीक नहीं होगा। इसीलिए मान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, और मान आने वाला मेरा वीडियो है मान पे, पूरा कंप्लीट हो, उसमें भी कवर करेंगे, बताएंगे। तो सबसे इसका उदाहरण अगर देखें मान का, तो सबसे पहले देखिए शीतोपलादी चूर्ण। ठीक है, शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग 2 से 4 रत्ती का मात्रा में किया जाए तो शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर शीतोपलादी अगर चूर्ण की बात करें, अगर इसका जो सामान्य मात्रा होता है चूर्ण में, तो आपको 3 से 6 ग्राम होता है। और इसको रत्ती में अगर दे रहे हैं 2 से 4 रत्ती, तो उससे रोगी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए बताया गया है। ठीक है, कि मान का ज्ञान होना चाहिए।
उसके बाद आप जैसे कि आधारभूत सिद्धांत का दूसरा पॉइंट है, ठीक है, अनुक्त या विषुक्ता ग्रहण, ठीक है। अनुक्त का मतलब होता है बिना कहे, ठीक है। जैसे अब इसमें देखें औषधि सेवन का समय, अनुक्त का मतलब क्या होता है बिना कहे, ठीक है, मगर स्पष्ट रूप से कोई आपको निर्देश नहीं दिया गया हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे औषधि सेवन का समय आपको वहां निर्देश नहीं दिया गया कि आपको देना कब है, मगर सुबह में देनी, शाम में देनी है, ठीक है। अगर ऐसा मेंशन नहीं किया गया है तो आपको हमेशा औषधि को कब प्रयोग करनी है, प्रातः काल में प्रयोग करनी है, ठीक है। जब औषधि सेवन का समय का निर्देश नहीं दिया गया हो तो आपको किसका प्रयोग करनी है, औषधि का प्रातः काल में प्रयोग करनी है। नेक्स्ट इसमें बात करें औषधि द्रव्य का प्रयोजक अंग विशेष, अगर जो औषधि द्रव्य है कि आपको कौन सा अगर अंग यूज करनी है, प्रयोजक अंग यूज करनी है, ऐसे कंडीशनों को आपको निर्देश नहीं दिया गया तो किसका करनी है, जाट का करनी है, जटा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें औषधि निर्माण में औषधि की मात्रा का निर्देश नहीं दिया गया हो, निर्देश यहाँ नहीं दिया गया मतलब नहीं लिखा हूँ, बट ऐसे अगर बता रहे औषधि निर्माण में औषधि की मात्रा अगर मेंशन नहीं किया हो तो क्या करनी है, प्रत्येक औषधि को आपको सम भाग में लेनी है, ठीक है। औषधि निर्माण हेतु पात्र, आपका पात्र का कैसा पात्र यूज करनी है आपको मेंशन नहीं किया गया हो, निर्देश नहीं दिया गया हो तो आपके ऐसे कंडीशन में आपका मिट्टी के पात्र लेनी है। अगर भावना द्रव्य की बात करें तो आपको भावना द्रव्य का निर्देश नहीं दिया गया हो तो आपको जल लेनी है। उसके बाद अगर तेल की बात करें, तेल का भी निर्देश नहीं दिया गया हो तो आपको कौन सा तेल यूज करनी है, तिल का तेल यूज करनी है। और औषधि योगों में एक औषधि को 2 बार लिखी हुई हो तो उस औषधि को दुगुनी मात्रा में ग्रहण करनी, कोई भी अगर औषधि है, अगर वो औषधि और 2 बार लिखा गया है, ठीक है, तो उस औषधि को हमको कैसे करनी है, दोगुनी मात्रा में हमको प्रयोग करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें चूर्ण, स्नेह, आशा, ले, आपको याद करनी है CSAL, ठीक है। तो ऐसे चूर्ण, स्नेह, आशा और ले के लिए हम क्या करते हैं, श्वेत चंदन लेते हैं, और क्वाथ और लेप के लिए Cl, ठीक है। क्वाथ और लेप के लिए आपको कौन सा चंदन यूज करनी है, रक्त चंदन यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद मूत्र, घरात एवं दूध किसका प्रयोग करनी है, गौमूत्र, और मूत्र की बात करें तो गौमूत्र का प्रयोग करनी है, घरात की बात करें तो गौघरात करनी है, और दूध की बात करें तो गौदूध का प्रयोग करनी है, और लौड़ की बात करें तो आपको सेंधा लौड़ का प्रयोग करनी है, ठीक है, अगर लौड़ का मेंशन निर्देश नहीं दिया गया हो तो। उसके बाद हम इसमें जैसे कि अनुक्त के बाद था आपको विषुक्ता ग्रहण, तो विषुक्ता ग्रहण की बात करें जैसे पंचकुल, ठीक है, तो पंचकुल से आपको 5 द्रव्य का ज्ञान हो रहा है, जैसे पिपली मूल, चव्य, चित्रक एवं शुंठी, तो इन प्रत्येक द्रव्यों को एक कुल की मात्रा में ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 10 मूल, तो 10 मूल में इसके अंतर्गत आने वाले सभी द्रव्यों के अंग विशेष का ज्ञान होना चाहिए। अगर 10 मूल में 10 द्रव्य होते हैं तो ये 10 द्रव्यों का हमको क्या होना, ज्ञान होना चाहिए, जो प्रयोजक अंग है उसका अंग वो ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का तीसरा पॉइंट है औषधि द्रव्य की विशिष्टता, ठीक है, ठीक, औषध द्रव्य का गुण कहें या विशिष्टता कहें, ठीक है, क्या है, तो इसका हम श्लोक देखें, बहुता तत्र युगतम अनेक विधि कल्पना संपचेति चतुष्कोयम द्रव्यानाम गुण उच्यते, ठीक है। तो औषधि के कितने गुण होते हैं, औषधि के कितने गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं, याद रखनी है। भैषज कल्पना के निर्माण के लिए जो औषधि में 4 गुण होना अत्यंत आवश्यक होता है। जो भी औषधि है, अगर हम नॉर्मल अगर बात करें भैषज कल्पना का निर्माण कर रहे हैं तो हमको ये 4 गुण होना चाहिए। वो कौन कौन सा है, जैसे कि बहुता, ठीक है, तो बहुता मतलब अर्थ क्या होता है, औषधि की प्रभुत मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें युगतम, ठीक है, तो युगतम का मतलब योग, मतलब जो ऐसा औषधि जो रोगों को नाश करता हो, ठीक है, रोगों को नाश करने की शक्ति है उसके पास, ठीक है। उसके बाद जो अनेक विधि कल्पना है, इसमें श्लोक में क्या था, तीसरा पॉइंट, अनेक विधि कल्पना, मगर वो जो विभिन्न कल्पनाओं से बनने में समर्थ हो, ऐसा औषधि जो विभिन्न कल्पनाओं से हम बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट आता है, अगर ठीक है गुण की बात करें तो संपचेति, तो संपचेति का अर्थ क्या होता है, औषधि द्रव्य में रहने वाले रस, गुण, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव, इन पांचों का उपस्थित होना चाहिए। जो भी औषधि ले रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, रस, गुण, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव, पांचों द्रव्य उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद औषधि का हम गुण की बात करें तो अन्य भी विशिष्टता उसका गुण होती है, कि ऐसा औषधि जो अल्प मात्रा में प्रयुक्त औषधि हो, ठीक है, अच्छे स्वाद वाला हो। हमें हमको कोई भी अगर पेशेंट को अगर औषधि दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है अगर तीक्ष्ण देंगे तो वो पेशेंट लेगा ही नहीं,
ठीक है। तो हमको औषधि का गुण में ये भी देखनी है कि अल्प मात्रा में औषधि, जैसे ज़्यादा दवा लिखने से भी पेशेंट जो होता है कि नहीं ले पाता, तो ऐसे कंडीशन में ऐसा औषधि होना चाहिए जो अल्प मात्रा में प्रयुक्त हो, ठीक है। उसके बाद अच्छी स्वाद वाला हो, लघु पाकी हो, ठीक है, मन को तृप्त करने वाला हो, ठीक है, व्याधि को नाश करने वाला हो, अल्प उपद्रव कारक हो, ज़्यादा मगर उपद्रव कारक, उससे कोई भी साइड इफेक्ट, ऐसा औषधि जिसके उसका साइड इफेक्ट कम हो या ना हो, ठीक है, ऐसा औषधि को हमको प्रयोग करना चाहिए। और क्या होना, त्रिदोष नाशक होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग चौथा पॉइंट बात करें, तो चौथा पॉइंट हम लोग का क्या है अपना, पंचविध कषाय कल्पना। तब पंचविध कषाय कल्पना का हम बात करें, जिसमें पंचविध कषाय कल्पना किसने दिया, चरक ने माना है, ठीक है। चरक ने पंचविध कषाय कितना माना, 5 माना, और सुश्रुत ने 6 माना। तब पंचविध कषाय कौन कौन सा होता है, देखिए, स्वराज, कल्क, श्रात, श्रात, शीत और फांड, ये किसने माना है, चरक ने माना है। और सुश्रुत ने कितने माना पंचविध कषाय कल्पना, ये कितना माना, कषाय कल्पना कितना माना, 6 माना है। तो इसमें क्या ऐड कर दिया है, षड्विध कषाय कल्पना माना है, तो जिसमें छह ऐड कर दिया है। तो आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो क्षीर कल्पना है आपको सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर अकॉर्डिंग टू अगर सुश्रुत पूछे कि कौन सा कल्पना श्रेष्ठ होती है, तो आपको लगानी है क्षीर कल्पना सुश्रुत के अकॉर्डिंग श्रेष्ठ होता है। और काश्यप ने 7 कल्पना माना है, ठीक है। इसमें चरक वाला 5, ठीक है, और इसमें 2 ऐड कर दिया, चूर्ण और मद ऐड कर दिया है, ठीक है। और पंचविध कषाय कल्पना का आपको ये श्लोक याद रखनी है, ठीक है। तो इस श्लोक क्या है, पंचविधम कषाय कल्पना मिति तथाथा स्वरस कल्क श्रात शीत फांड कषाय इति, ठीक है। अगर हम बात करें पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस कल्क श्रात शीत फांड, ठीक है, तो इसमें जो स्वरस होता है क्या होता है, आपको बलवान होता है, ठीक है, और गुरु होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें, तो उसके बाद उत्तरोत्तर जाए तो फांट की बात करें तो क्या होगा, आपको लघु होता है। याद रखनी एमसीक्यू के लिए कि जैसे ऐसे कहा जाता है कि पंचविध कषाय कल्पना में बलवान या गुरु कौन होता है, तो आपको सौरस लगानी है। और लघु कौन सा होता है, तो क्या होता है, आपको लघु कौन होता है, तो फांट होता है। अगर मान लीजिए अगर एमसीक्यू में पूछ दिया कि गुरु कौन होता है, अगर सौरस नहीं देते क्या लगानी है, आपको कल्क लगानी है। ऐसा अगर आया है तो, ऐसा आता नहीं है बट आया तो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, द्रव्य स्थित रस गुण वीर्य विपाक एवं प्रभाव, ठीक है। तो इसको हम श्लोक से देखें, द्रव्य रसो गुणो वीर्य विपाक शक्तिरेव च पदार्था पंच अधिष्ठन्ति स्वयं स्वयं कुर्वन्ति कर्म च, ठीक है। द्रव्य में स्थित रस गुण वीर्य विपाक एवं प्रभाव, ये पांचों द्रव्यों का रहकर अपना अपना कर्म करते हैं। ये जो औषधि होता है ये क्या होता है, उसमें रस गुण वीर्य विपाक एवं प्रभाव पांचों द्रव्य का होता है, आपको उपस्थित होता है। और वो अपने 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 क्या होता है, कर्म करते हैं, ठीक है। और हम लोग रसगुण वीर्य विपाक द्रव्य गुण का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम छठा पॉइंट अपना क्या आधारभूत सिद्धांत का, तो आपका संस्कार है, ठीक है। तो इसको श्लोक से देखिए, संस्कार का मतलब क्या होता है, कोई भी द्रव्य का गुणों का वृद्धि करना होता है। संस्कार करके हम क्या उसके गुणों को वृद्धि करते हैं। तो इसका श्लोक से अगर देखें तो संस्कारो ही नाम गुणांतर धानम धानम उच्यते, ठीक है। और संस्कार के द्वारा द्रव्य के गुणों की वृद्धि होती है, औषधि को रोग नाशक शक्ति उत्पन्न करता है। अगर हम कोई भी जो औषधि लेते हैं उसको क्या करता है, संस्कार करके उसके क्या करते हैं, गुणों की वृद्धि करने में मदद करता है, संस्कार द्वारा करते हैं। और जिससे क्या होता है, औषधि जो है वो रोगों को ठीक करने के लिए उसका शक्ति और बढ़ जाती है, ठीक है। और संस्कार के आपका 10 प्रकार होता है, ठीक है। तो चलिए, जो 10 प्रकार संस्कार कितने प्रकार होता है, 10 होता है। और संस्कार में एक पॉइंट ये भी याद रखनी है आपको, गुणांतर। अगर गुणांतर किसको बोलते हैं, तो संस्कार। गुणांतर क्यों बोलते हैं, गुणांतर का आपको अर्थ क्या होता है कि गुणों का द्रव्य, जो भी द्रव्य है उनका गुणों के वृद्धि करना होता है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखनी है कि गुणांतर कौन होता है, तो संस्कार को बोलते हैं। एमसीक्यू में आता है ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन। चलिए इसका 10 प्रकार देखते हैं, संस्कार का 10 प्रकार देखते हैं। तो 10 प्रकार कौन सा है, तेज सन्निकर्ष, अग्नि सन्निकर्ष, शौच, उसके बाद मंथन, देश काल वासन, भावना, काल प्रकर्ष प्रकर्ष प्रकर्ष
उसके बाद भाजन, ठीक है। उसके बाद अपना 7वां पॉइंट क्या है, औषधि युगों का नामकरण, ठीक है। तो औषधि का युगों का नामकरण देखिए तो भेषज कल्पना में निर्मित औषधियों का नामकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। देखिए नामकरण के मतलब बहुत सारा, जैसे कि अगर होता है नामकरण का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे औषधि होते हैं जो उनके ना, जैसे सीतोपलादी चूर्ण हो गए, तो सीतोपलादी में तो सीतोपलाम, जैसे सीतोपलाम किसको बोलते हैं, मिश्री को बोलते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर कहा है कि ऐसे कि जो उसमें श्रेष्ठ कोई भी औषधि जब अपन बनाते हैं, जो उसमें श्रेष्ठ होता है उसके अकॉर्डिंग नामकरण किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी औषधि होता है जो कि कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे बिना जैसे कि श्रेष्ठ मगर जो औषधि ना हो, अर्थात जैसे हम बात करें कि एक मिनट हम वीडियो में बता रहे हैं, जैसे कि बात करें अर्थात जिस औषधि योग में सर्वप्रथम जिस द्रव्य का नाम होता है, जैसे सीतोपलादी चूर्ण की बात करें, ठीक है। इसमें तो सीतोपलादी में सबसे आता है सीतोपलाम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। और औषधि योग उसकी द्रव्य का नामकरण कहा जाता है। लेकिन अन्य आधार पर भी औषधि का योग का नामकरण किया जाता है, ठीक है। अन्य अन्य आधार पर भी किया जाता है। जो पहले मान लीजिए जो जिस औषधि का सर्वप्रथम जो औषधि का नाम हो, जैसे सीतोपलादी चूर्ण में सीतोपलाम है तो उसके अकॉर्डिंग नामकरण किया जा सकता है, और अन्य भी तरीका से किया शास्त्रों में क्या बताया गया है, ठीक है। जैसे कि द्रव्य द्रव्य अनुसार, तो द्रव्य अनुसार आपको याद रखनी है चित्रकार्दी बट्टी। काल का अनुसार अगर हम बात करें तो पुष्यानुक चूर्ण। मात्रा का अनुसार बात करें तो क्षीर षडपल घ्रात्य, ठीक है। उसके बाद रोगनाशक रोगनाशक अनुसार बात करें तो कुष्ठारी रस। मन के अनुसार बात करें तो कंसारित की, और प्रमुख घटक अनुसार बात करें तो योगराज कुकुल, और गुण एवं प्रभाव के अनुसार बात करें तो चंद्र प्रभाव बट्टी और आरोग्यवर्धनी बट्टी, ठीक है। जिसमें से 2 4 6, अगर आपको एक पूरा पॉइंट आपको याद रखनी है, इसमें दिया तो और है नामकरण में, बट ऐसे मैं जो लिखा हूँ जो कि आप सबको याद हो जाए, ठीक है। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा और आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।